हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं आपको नामदेव जी के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो नामदेव जी एक संत कवि थे। इनका जन्म 1270 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1350 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब देखिए, इनका जन्म जो कहते शक संवत के अनुसार 1192 में हुआ था और इनकी मृत्यु शक संवत के अनुसार 1272 में हुआ था। ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है, ठीक है। अब इनकी जाति जो थी वो दर्जी थे, यानी एक ये दर्जी जाति से थे। नामदेव को संत काव्य का प्रवक्ता माना जाता है। नामदेव पहले सगुणोपासक थे, किंतु बाद में ज्ञानदेव के संपर्क में नाथ पंथ की ओर अक्सर हुए तथा निर्गुणोपासक हो गए। यानी पहले ये सगुण यानी भगवान के आकार को मानते थे। बाद में ये जब ज्ञानदेव इनके संपर्क में आए तो धीरे धीरे ज्ञानदेव कहते ने इनका जो रुख था वो कहते निर्गुण कहते की उपासना करने में लगा दिया, जिसके कारण ये निर्गुण हो गए। और यही रीज़न था इनका, यही कारण था कि नामदेव की जो रचनाएं थी वो सगुण उपासना और निर्गुण उपासना दोनों से संबंधित थी, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा संत कवि थे जिनकी वो कहते हैं रचनाएं दोनों में मिलती है, यानी सगुण भी मिलती है और निर्गुण भी मिलती है। तो कौन है वो? नामदेव हैं, ठीक है। देखिए, अब ज्ञानदेव जी ने ही इनका रुख कहते निर्गुण की तरफ करा था। तो जो ज्ञानदेव होंगे वो इनके समकालीन होंगे, ठीक है। तो संत ज्ञानदेव नामदेव के समकालीन थे और ज्ञानदेव का जो निधन हुआ था वो बहुत ही कम अवस्था में हो गया था। नामदेव ने नागनाथ शिव के स्थान पर जाके विशोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे से दीक्षा ली थी, ठीक है। तो इसके अनुसार इनके गुरु का नाम क्या था? विशोबा खेचर या खेचरनाथ इनके गुरु का नाम था, ठीक है। क्योंकि देखिए जो निर्गुण संत होते हैं उनका गुरु का बहुत महत्व होता है। तो इसलिए ज्ञानदेव ने इनको गुरु बनाने के लिए भी कहा होगा, इसलिए इन्होंने कहते विशोबा खेचर या खेचरनाथ से दीक्षा ली हुई होगी, ठीक है। अब दीक्षा लेने के बाद इन्होंने कहा था, मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिंपी लागा, ठीक है। देखिए फिर से सुन लीजिए, मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिंपी लागा। देखिए यहाँ पे भी खेचर जी का नाम आया है, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि इनके गुरु का नाम क्या था? विशोबा खेचर या खेचरनाथ था। एक पंक्ति और है आपकी इसके, सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर कीना। अब तीसरी पंक्ति है, किस हूँ पूजू दूजा नजर न आई, एके प्यार कीजे भाव, ठीक है। ये इनकी पंक्तियाँ हैं। तो ये पंक्तियाँ आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसलिए आप इनको याद कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये है, जाति पाति वर्ण भेद में अनास्था रखते थे। यानी ये भी जो जितने भी संत कवि थे आपके जाति पाति को नहीं मानते थे, भेदभाव को नहीं मानते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो आपके नामदेव थे वो भी इसको नहीं मानते थे। तो इन्होंने एक कहते आपका एक पंक्ति भी लिखी है, का करू जाति का करू पाति, राम को नाम जपियो दिन राति, ठीक है। अब कह रहे क्या करना, जाति पाति को क्या करना, राम का नाम दिन राति जपते रहो, ठीक है। ये जाति पाति में कुछ नहीं रखा है। फिर इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो इनकी जो रचना थी वो अभंग थी, ठीक है। अभंग जो है मराठी में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? मराठी में, क्योंकि ये महाराष्ट्र के थे। आपको पता होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र के कवि संत थे, ठीक है। तो इनकी जो अभंग है वो मराठी में लिखी गई है और कुछ इनके जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी कुछ पद इनके हैं जो कि हिंदी भाषा में है, ठीक है। तो आप ये याद कर चलना कि अभंग जो है वो मराठी भाषा में है और हिंदी भाषा में गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कुछ पद हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनका, अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सगुण भी पहले सगुण थे फिर निर्गुण हुए, उसी प्रकार से इनके सगुण भक्ति के जो पद हैं उनकी जो भाषा है वो
ब्रज भाषा है, ठीक है। ब्रज भाषा में इन्होंने सगुण भक्ति के पद लिखे थे। और निर्गुण पदों की जो भाषा थी वो नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा थी, ठीक है। खड़ी बोली में या कहते हैं इन्होंने पद रचना करी थी, या सदुक्कड़ी जो भाषा जैसे कबीर जी की भाषा है, तो उस भाषा में इन्होंने रचना करी थी। किसकी रचना करी थी? निर्गुण पदों की, ठीक है। ये याद करके रखना, इसको कंफ्यूज मत होना कि सगुण पद किसके थे? ब्रज भाषा के थे। और निर्गुण पद किसके थे? खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा के थे, ठीक है। नामदेव जी कहते हैं विठोबा को मानते थे, और विठोबा का अर्थ होता है आपका, विठोबा का अर्थ क्या होता है? विठोबा किसको कहा जाता है? आपका विष्णु भगवान को कहा जाता है। तो कहते हैं नामदेव जी कहते हैं विठोबा को मानते थे, और महाराष्ट्र में उसको विठोबा कहा जाता है, ठीक है। ये एक महाराष्ट्र के थे, और महाराष्ट्र में आपके उस समय 2 पद प्रचलित थे, एक महानुभाव था और एक कहते हैं आपका वरकरी थे। एक क्या था आपका? महानुभाव था, और दूसरा वारकारी था, ठीक है। तो ये वारकारी कहते संप्रदाय से थे, ठीक है। लेकिन वारकारी संप्रदाय के जो प्रथम थे वो ज्ञानेश्वर थे, यानी प्रथम जो उन्नायक संत थे वो कौन थे? ज्ञानेश्वर, ठीक है। लेकिन ये भी वारकारी संप्रदाय से थे आपके, ठीक है। देखिए अब है नामदेव की काव्य की विशेषता, ठीक है। नामदेव की काव्य की क्या विशेषता थी? देखिए सतगुरु की महत्ता पर बल, ये जो आपको पहले ही पता है कि जो आपके संत कवि होते हैं उनमें सतगुरु यानी गुरु का बहुत महत्व होता है। कबीर जी ने भी गुरु के लिए काफ़ी ये दोहे लिखे हैं, अन्य संत कवियों ने भी लिखे हैं। तो गुरु की कहते हैं गुरु की प्रधानता बहुत रहती है इसमें। अद्वैतवादी विचारधारा थे, कबीरदास जी की भी अद्वैतवादी थी, इनकी भी अद्वैतवादी विचारधारा थी, ठीक है। ईश्वर के प्रति अनुराग की भावना, हिंदू मुस्लिम की एकता के पर बल, ये कबीरदास जी ने भी कहा था कि हिंदू मुस्लिम की एकता पे बल दिया था। रहस्यवाद था इनके काव्य में, आचरण की शुद्धता पे बल दिया था। इन्होंने कहा था कि आचरण की शुद्धता होनी चाहिए। अब देखिए नामदेव की प्रमुख पंक्ति देख लेते हैं, ठीक है। भगत हेत मरो हरिना कुश, नरसिंह रूप हैवे देह धरो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी माई ना होती बाप ना होता, यहाँ पे पा है गलती से शाह हो गया, ठीक है। कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम ना ही होते, कौन कहाँ ते आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनकी पांडे तुम्हारी गायत्री, लोधो का खेती खाती थी, लेकरी ढेंगा टंगरी, तोरी लंगत लंगत लाती थी, ठीक है। फिर इनका हिंदू पूजे देहरा, मुस्लिम मसीद, नामा सिविया जहाँ देहरा ना मसीद। फिर इनका है दशरथ नंदन राजा रामचंद्र प्रवाणे, नाम तत्व रस अमृत। और इनके एक और है धनी धनी मेघा रोम बली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े काव, काव नहीं है, कृष्ण ओढ़े कावली, ठीक है। तो इनके ये कुछ रचनाएं हैं, जो इनकी पंक्तियां हैं आपको याद करनी है, क्योंकि ये पंक्तियां बहुत ज़्यादा कहते हैं आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और कहते हैं लोग याद नहीं करते तो उनके नंबर यहाँ पे मिस हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये याद करने चलना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अन्य लोगों तक भी पहुँचाइए, जिसके कारण वो कहते हैं नामदेव जी के बारे में जान सके।